नमस्कार गाइस, बुलिश बिल मास्टर में आपका स्वागत है। आज मैं वीडियो लेके आया हूँ क्रूड ऑयल में कैसे ट्रेड करेंगे। पूरा A to Z बेसिक से लेके एडवांस सारी चीजें आपकी क्लियर करने वाला हूँ। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो गाइस स्किप कर करके देखोगे तो कुछ चीजें समझ में नहीं आएगी। ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा जो जॉब करते हैं गाइस, क्योंकि कमोडिटीज़ क्या है, MCX जो चलता है ना 9 AM से लेके रात की 11:30 बजे तक चलता है, ठीक है ना। जो लोग जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनके लिए और मैं सुपर सेटअप लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। कैसे आप आफ्टर 6 PM के बाद आप ट्रेडिंग कर सकते हो, प्रॉपर A to Z सारी चीज़ें आपको समझाने वाला हूँ। चलते हैं हम चार्ट पे। उससे पहले बता दूं गाइस, काफ़ी डिमांडिंग वीडियो था। एवरीडे मेरे को लाइव स्ट्रीम पे मैसेजेस आते हैं कि सर क्रूड ऑयल के ऊपर वीडियो बनाओ, कौन से ऐप में आपको ट्रेड करना है, सारी चीज़ें आपको आज स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। ओके गाइस, तो चलते हैं हम स्क्रीन पे और वहाँ पे अपन स्टार्ट करते हैं गाइस कि क्रूड ऑयल में ट्रेड कैसे किया जाए, ठीक है ना। सो गाइस, हम आ चुके हैं चार्ट पे। तो MCX ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज यहाँ पे आज आप सीखने वाले हो। व्हाट इज MCX? तो गाइस यहाँ पे आपने दो चीज़ें सुनी होगी। आप अगर स्टॉक में ट्रेड करते हो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सारी चीज़ें आती है किसके अंदर आती है? ये आती है इक्विटी के अंदर। इक्विटी मतलब स्टॉक के अंदर ट्रेड करते हो, ठीक है ना। उसका टाइमिंग होता है इंडियन मार्केट का 9:15 AM to 3:30 PM। आपने अगर कोई अकाउंट ओपन किया है, सपोज कि आपके पास एक डीमैट अकाउंट है और ब्रोकरेज अकाउंट अलग अलग आपने ओपन करे हुए हैं, जैसे कि जीरोधा के अंदर, धन के अंदर, अपस्टॉक के अंदर। तो यहाँ पे ना आपको एक इक्विटी का ऑप्शन दिखता है और एक कमोडिटीज का ऑप्शन दिखता है, ठीक है ना। जो न्यू ट्रेडर हैं उनको बता दूं कि आप देख सकते हो कमोडिटीज का भी ऑप्शन दिखता है। कमोडिटीज का टाइम होता है गाइस 9 बजे मार्केट ओपन होता है और रात की 11:30 बजे तक मार्केट चलता रहता है। अब एक बात और है, जब मार्केट 9 बजे से चलता है और रात की 11:30 बजे तक चलता रहता है ना, यहाँ पे ये आज की स्ट्रेटजीज उन लोगों के लिए वर्क करती है जो क्या होता है ना, जॉब करते हैं। जैसे कि आप लोग जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, आपको दिन को टाइम नहीं मिलता है, ठीक है ना। और कौन से टाइम आपको इसमें ट्रेड करना है, आज हम जो बात करेंगे, आज जो मैं समझाऊंगा चीज़ें, वो सिर्फ आज जो मैं समझाऊंगा आपको वो समझाऊंगा कमोडिटीज़ के बारे में, MCX के बारे में कि क्या होता है ये MCX, क्या होता है कमोडिटीज़, कैसे अपन ट्रेड करेंगे, कौन सा टाइम हमें ट्रेड करना चाहिए और कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करने वाले हैं। ओके गाइज, आपको क्या करना है, आपको ट्रेडिंग करनी है। ट्रेडिंग के लिए अब आपको ये तो जानना नहीं है कि इसकी खोज कहाँ से हुई है। इसकी खोज सबसे पहले जापान, US से हुई थी, है ना। इन चीजों को जानने से फायदा क्या है, ठीक है ना। अब गाइस कमोडिटीज मार्केट के अंदर ना 2 फैक्टर्स होते हैं। कमोडिटीज मार्केट के अंदर 2 फैक्टर्स होते हैं। जैसे 2 तरह के मार्केट होते हैं, ठीक है। जैसे हार्ड कमोडिटीज, एक होता है हार्ड कमोडिटीज, दूसरी होती है सॉफ्ट, CO हार्ड कमोडिटीज, और दूसरा होता है सॉफ्ट कमोडिटीज, ठीक है। हार्ड के अंदर जैसे गोल्ड आ गया, सिल्वर आ गया, कपास आ गया, ठीक है ना, कपास आ गया, कॉपर आ गया, ठीक है, कॉपर आ गया एंड मेटल्स आ गया, ये सब आते हैं हार्ड के अंदर। सॉफ्ट कमोडिटीज की बात करूं तो जैसे कि आपने राइस ले लिया, पेरी ले लिया, ये सारी चीजें आपकी आ गई सॉफ्ट कमोडिटीज के अंदर, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें हैं, पूरी लिस्ट आप देख सकते हो। जैसे कि मैं अगर बात करूं MCX के बारे में, तो यहाँ पे आप सर्च करोगे MCX लाइव, तो इस तरह से आपके सारी चीजें ओपन हो जाएगी इस तरह से। जैसे कि MCX गोल्ड आ गया, यहाँ पे देखो लेटेस्ट प्राइस दिखेगा आपको, ठीक है ना, कितना चेंज हुआ, अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, कितना नेगेटिव, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ चेंज में आपको दिखाई देगा, या डे का हाई लो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। तो MCX गोल्ड मिनी दिखेगा, MCX सिल्वर, ठीक है। आज मैं जो बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ MCX क्रूड ऑयल में ट्रेड कैसे करें। जैसे MCX नेचुरल गैस हो गया, इसके अंदर ट्रेड कैसे करें, ठीक है ना। ये चीजें आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें आपको दिखेगी, आप यहाँ पे देख सकते हो MCX लाइव के अंदर। और गाइस, जैसे ही मार्केट क्लोज होता है ना, तो मैं आपको क्या करता हूँ, टेलीग्राम पे आपको लेवल्स भी प्रोवाइड करता हूं ताकि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने में आसानी रहे। दूसरी बात यह है कि मैं टेलीग्राम पे हर एक चीज़ की, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक सारी अपडेट देता हूं। क्रूड ऑयल कहाँ पे ओपन हुआ, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा टेलीग्राम, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी चीज़ों का अपडेट मिलता है गाइस, ओके। एंड सारी एवरीडे जो भी अपडेट आती है वहाँ पे आपको मिलती रहती है। कमोडिटीज़ का मतलब क्या होता है? कमोडिटीज़ का मतलब ये होता है जो आप डेली यूज़ करते हो। जैसे कि आप कहीं जा रहे हो, ठीक है ना, तो क्या है ना, फ्यूल यूज हो रहा है, क्रूड ऑयल यूज हो रहा है, राइट। गोल्ड है, जैसे कि गोल्ड अभी चल रहा है, अभी जैसे कि मार्केट बंद है, ठीक है ना, मार्केट बंद है, तो गोल्ड को तो खरीद ही सकते हैं ना, गोल्ड को तो खरीद ही सकते हैं। ये चीजें रियल में होती है, इसका मतलब है रियल में चीजें होती है, ठीक
ठीक है ना। तो जैसे इक्विटी के अंदर एनएससी बीएससी अपना स्टॉक एक्सचेंज होता है, वैसे कमोडिटीज में भी स्टॉक एक्सचेंज होता है। एक है एमसीएक्स, ठीक है ना, एमसीएक्स, और दूसरा जो है एनसीडीएक्स। एमसीएक्स और एनसीडीएक्स क्या है गाइस, ये एक एक्सचेंज है, ठीक है ना, जैसे एनएससी और बीएससी, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट, छोटी छोटी चीजें हैं, हल्का सा बेसिक क्लियर कर देता हूं ताकि आपको थोड़ी सी चीजें समझ में आ जाए, ठीक है ना, समझ में आ जाए आपको, ठीक है ना। प्रॉपर आज क्रूड ऑयल में कैसे ट्रेड करना है, क्या करना है, सारी चीजें आपको समझा दूंगा। जिसके पास टाइम नहीं है, अगेन बोल रहा हूँ, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, बट डिटेल्स में अपन जानेंगे और पेपर ट्रेड भी अपन करेंगे कि कैसे कैसे, पिछला भी अपन बैक टेस्ट करके भी देखेंगे, क्योंकि मैं स्ट्रेटजी भी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना गाइज। एमसीएक्स के अंदर क्या होता है ना, क्रूड ऑयल को मैं पकड़ता हूँ, मोटा मोटी क्रूड ऑयल लेता हूँ। जैसे कि मैं क्रूड ऑयल में अगर लेता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है ना, एक्सपायरी, जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, इनकी एक्सपायरी क्या होती है गाइस, वीकली एक्सपायरी होती है, ठीक है ना। बट क्रूड ऑयल में क्या होता है, क्रूड ऑयल में क्या होता है, मंथली एक्सपायरी होती है। मंथली एक्सपायरी होती है। एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। एक साल में 12 महीने होते हैं, तो कितनी एक्सपायरी होगी, 12 एक्सपायरी होगी। एक्सपायरी का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जैसे ही एक्सपायरी आएगी उसका टाइम खत्म होगा और एक्सपायरी हो जाएगी। एक्सपायरी कब होती है, लास्ट वीक में, एवरी मंथ लास्ट वीक में इसकी एक्सपायरी होती है, ठीक है ना। लास्ट वीक में डेट फिक्स नहीं है, 25 को भी हो सकती है, 26 को भी हो सकती है, 24 को भी हो सकती है, डेट फिक्स नहीं होती है, राइट। चलो ओके गाइस, इतना समझ में आ गया आपको। अब आप जाओगे कोई भी एप्लीकेशन पे जाओगे, मैं बताऊंगा कि कौन सा एप्लीकेशन आपको यूज करना है। जैसे कि अब आप गए किसी भी ऐप के अंदर आपको ट्रेड करना है, तो यहाँ पे ना दो चीजें होती है, एक होता है स्पॉट प्राइस, ठीक है ना, स्पॉट प्राइस होता है, और दूसरा होता है फ्यूचर प्राइस। फ्यूचर प्राइस, ये दोनों थोड़ा सा अलग होता है, दोनों अलग होता है। जैसे स्पॉट प्राइस सपोज करो 6000 पे है, 6000 पे है, और फ्यूचर में आपको प्राइस दिख रहा है 6100, मतलब इतना ज़्यादा चेंज, मतलब इतना ज़्यादा क्रूड में तो नहीं दिखता है, बट एग्जांपल के हिसाब से समझा रहा हूँ कि यहाँ पे आपको 6030 दिखाई दे रहा है, तो मतलब थोड़ा सा भाई बुलिश है मार्केट, क्या है ना, स्पॉट प्राइस से फ्यूचर थोड़ा अप दिख रहा है, बुलिश दिख रहा है, तो आप अपसाइड के लिए थोड़ा प्लान बना सकते हो अपना। अब हम बात करेंगे गाइस, इतना आपको समझ में आ गया। अब मैं सब कुछ रिमूव करता हूँ कि आप किस एप्लीकेशन पे ट्रेड करोगे। क्रूड ऑयल में अगर आपको ट्रेड करना है, वो सबसे बेस्ट जो ऐप बता रहा हूँ गाइस, सबसे बेस्ट जो मैं ऐप बता रहा हूँ क्रूड ऑयल के लिए, वो है आपका धन। उसका रीजन बताता हूँ, ठीक है ना, कोई प्रमोशन नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हो मेरे रेफरल से भी। बट अगर आप धन में करोगे ना, जैसे न्यू ट्रेडर है, जैसे कि जीरोधा है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जीरोधा है आपका ब्रोकरेज ऐप, ठीक है। यहां पे ना दो ऑप्शन दिखेंगे, एक दिखेगा आपको इक्विटी, दूसरा दिखेगा कमोडिटीज। अगर आपको फंड ऐड करना है, अगर आपको यहां पे फंड ऐड करना है ट्रेडिंग करने के लिए, तो क्या करना पड़ेगा, जैसे कि निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए आपको अलग से ऐड करना पड़ेगा, स्टॉक के लिए अलग से ऐड करना पड़ेगा। एमसीएक्स में कमोडिटीज में ट्रेड करने के लिए आपको कमोडिटीज में अलग से फंड ऐड करना पड़ेगा। ये होता है जीरोधा के अंदर अलग अलग, ठीक है ना। आप स्टॉक में ये सारे, इनमें क्या ना अलग अलग आपको ऐड करना पड़ेगा। बाय करोगे ना, यहाँ पे बाय करोगे ना, तो आपको लिमिट लगानी पड़ेगी, ठीक है ना, लिमिट से बाय होगा, लिमिट से एग्जिट होगा, तब तक तो भाई आपका फायर चला जाएगा। बट अब धन की बात करूं, धन में वॉलेट जो है ना, धन में जो वॉलेट है वो क्या करेगा, सीधा आपका, जैसे कि आपने 25,000 रुपए यहाँ पे ऐड किए, 25,000 रुपए डाले, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप इक्विटी भी कर सकते हो सेम वॉलेट से, और कमोडिटीज भी कर सकते हो, वहां पे अलग अलग डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सर्च करोगे धन के अंदर कि भाई मुझे अपना क्रूड ऑयल, जैसे कि क्रूड ऑयल अभी कहाँ पे चल रहा है, 6128 पे, ठीक है ना, 6150 का मैं 6150 का मैं अगर पुट बाय करना चाहता हूँ, ठीक है ना, पुट बाय करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है 17 जनवरी का 6150 का पुट पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे लिए क्या होगा गाइस, ये क्या होगा, डायरेक्ट मैं यहाँ से बाय करूँ, डायरेक्ट मैं यहाँ से बाय करूँ, तो सीधा कितनी क्वांटिटी आएगी गाइस, एक लोट के अंदर 100 क्वांटिटीज आती है,
ठीक है ना, 100 क्वांटिटीज आती है, डायरेक्ट मैं इसके अंदर बाय कर सकता हूँ। और फंड में कौन सा यूज कर सकता हूँ, जो मैं निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक बाय करता हूँ वही सेम फंड में यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे इस चीज का फायदा है, इस चीज का फायदा है। तो आप धन के अंदर यूज कर सकते हो। और धन के अंदर जो सबसे अच्छी चीज जो है आपको मिलने वाली है वो है आपकी गाइस, यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू भी आपको मिलता है। जैसे कि ट्रेडिंग व्यू कुछ लोग जो होते हैं, जो जैसे कि यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू है, सेम धन में भी आपको ट्रेडिंग व्यू मिल जाएगा, ठीक है ना गाइस। तो यहाँ पे एक फायदा है, ठीक है ना। और मेन जो क्रूड ऑयल है, यहाँ पे मैंने ट्रेडिंग व्यू पे मैंने मेन जो क्रूड ऑयल ओपन किया हुआ, यहाँ पे दिख रहा है क्रूड ऑयल फ्यूचर्स, यहाँ पे दिख रहा है क्रूड ऑयल फ्यूचर्स कितने पे क्लोज हुआ गाइस, 6128 पे। यहाँ पे भी आपको दिखेगा MCX लाइव पे, आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हो MCX क्रूड ऑयल कितना दिख रहा है गाइस, 6128। कुछ पॉइंटों का फर्क हो जाता है, यहाँ पे दिख रहा है ना 6128 क्लोज, यहाँ पे हुआ 6128 और यहाँ पे भी 6128 पे क्लोज दिखा रहा है, ठीक है ना, क्लोजिंग दिखा रहा है, ठीक है। तो अब अपन बात करेंगे गाइस कि आपको ट्रेड कैसे करना है, कौन सी स्ट्रेटजीज यूज करनी है, टाइम फ्रेम क्या होगा। अब ये जो है, जो बंदे जॉब करते हैं, यहाँ पे जो बंदा जॉब करता है उसके लिए बहुत हेल्प करेगा। जैसे कि भाई आप सुबह क्या करते हो, सुबह आप 9 बजे जॉब पे जाते हो, 6 बजे अगर आप वापस आ जाते हो, उसके लिए बहुत अच्छी हेल्प करेगी। जैसे कि स्टॉक के अंदर होगा, इस स्टॉक के अंदर ट्रेड करते हो या फिर निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, वहाँ पे क्या ना आपको टाइम नहीं मिलता है और वहाँ पे लॉस आपका ज़्यादा होने लगता है, क्यों, क्योंकि आपको टाइम नहीं मिलता है तो मार्केट को वॉच नहीं कर पाते हो। यहाँ पे आप इसको वॉच भी कर सकते हो भाई, रात की 11:30 बजे ये क्लोज होता है, तो भाई 6 बजे 7 बजे जब भी फ्री हुए आप सिस्टम पे बैठे, देखा कि हाँ भाई मेरा सेटअप बन रहा है, ट्रेड बनाऊंगा, नहीं बन रहा है मैं नहीं बनाऊंगा, क्लोज कर दिया। और अब आपको फॉलो ओनली क्या करना है, अगर आपको MCX में जो फॉलो करने वाली चीज है वो ओनली क्रूड ऑयल में ही करना है। स्टार्टिंग आपको क्रूड ऑयल से ही करना है। क्रूड ऑयल आपको क्या ना अच्छे से प्रॉफिट दे सकता है, अच्छा प्रॉफिट क्रूड ऑयल आपको दे सकता है, ठीक है। अब आपको क्या होता है गाइस, धन में आए, आप अकाउंट ओपन कर दिया आपने, सीधा आओगे यहाँ पे एक सर्च करोगे। जैसे कि अभी कौन सा मंथ चल रहा है, अभी चल रहा है जनवरी, तो कौन सा फ्यूचर लोगे आप, जनवरी सेलेक्ट किया यहाँ पे, ठीक है ना, क्रूड ऑयल, ठीक है ना, क्रूड ऑयल जनवरी क्लिक किया मैंने, ये आ गया क्रूड ऑयल मेरा जनवरी। अब मार्केट कहाँ पे चल रही है आपकी, मार्केट चल रही है गाइस आपकी 6131 फ्यूचर्स भी बाय कर सकते हो, ठीक है ना, फ्यूचर्स भी बाय कर सकते हो। अब यहाँ पे आपका मार्केट चल रहा है 6131, आपको लगा कि मार्केट गिरेगा तो अपन गिरते समय क्या, जब मार्केट डाउन आता है तो क्या बाय करते हैं गाइस, क्या बाय करते हैं अपन, पुट बाय करते हैं। अब जाने के लिए क्या बाय करते हैं, वही सेम सी और पी, सिंपल है। अब सी और पीई सेलेक्ट कैसे करेंगे, जैसे मार्केट आपकी 6130 चलती है तो इसका चलता है गाइस 50 से, जैसे कि बैंक निफ्टी में जो होता है ना 20,150 20,200, तो ठीक है ना। इसकी स्ट्राइक प्राइस कैसे सर्च करोगे, जैसे कि अभी मार्केट आपका चल रहा है 6131 पे आपका ये फ्यूचर दिखा रहा है, तो आप 6131 का ट्रेड नहीं कर सकते, आपको 6150 सेलेक्ट करना पड़ेगा, 6100 सेलेक्ट करना पड़ेगा, 6150 सेलेक्ट करना पड़ेगा। इस तरह से आपको 50-50 का, जैसे निफ्टी होता है ना वैसे ही इसमें होता है, ठीक है ना गाइज। और 100 इसकी क्वांटिटीज आती है एक लॉट के अंदर, और एक लॉट के अंदर 100 क्वांटिटीज आती है गाइज। तो आप अब मेन बात करते हैं क्रूड ऑयल ट्रेड करने के लिए कितना फंड चाहिए। आप स्टार्टिंग आप कर सकते हो, स्टार्टिंग आपको अगर करनी है तो आप गाइस 25,000 से आप क्रूड ऑयल में अपना ट्रेड स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है ना। और अगर आप नए हो तो मैं इतना ही कहूँगा कि आपको पहले 15 दिन 1 महीना आप इसको थोड़ा वॉच करना सीखो, पेपर ट्रेड करना सीखो, आपको लगे कि हाँ भाई मैं अब इसमें क्रूड ऑयल में एंट्री बना सकता हूँ, क्रूड ऑयल में मैं अपना जर्नी स्टार्ट कर सकता हूँ, फिर आप क्रूड ऑयल में ट्रेड कर सकते हो, ठीक है ना। तो अब फाइनली बताता हूँ कि अब आपका टाइमिंग क्या होना चाहिए। जैसे कि सारे लोग क्या होते हैं गाइस, मार्केट अपना इंडियन मार्केट बोले तो स्टॉक मार्केट 9:15 बजे ओपन होता है, 9:15 से 3:30 सारे लोग उसके अंदर रहते हैं, ठीक है ना। काफ़ी लोग, मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो कहाँ पे रहेंगे, इक्विटी के अंदर रहेंगे। मार्केट 3:30 बजे क्लोज होगा, फिर वो क्या करेंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। उनको पता है भाई रात की 11:30 बजे तक कमोडिटीज़ चलती है, तो यहाँ से
50% लोग कहाँ पे चले जाएंगे, अपना कमोडिटीज में, MCX में चले जाएंगे। अब वो 3:30 4 5 बजे के आसपास वो थोड़ा रेस्ट वेस्ट करके, खाना वाना खा के, लंच वंच करके, ठीक है ना, वापस वो आएंगे MCX में बैठेंगे। और MCX आपको अगर ट्रेडिंग करनी है तो आपको कितने बजे आना है, आपको 5 PM MCX के अंदर आना है, 5 बजे आपको MCX के अंदर आना है, ठीक है ना। और ट्रेड कब करना है, ट्रेड का आपका टाइम बनेगा, वो बनेगा गाइस 6 PM। 6 PM के बाद में ही आपको एंट्री लेनी है, एंट्री लेनी है। पहले अगर सेटअप बनता है कि भाई मार्केट फॉल ही फॉल हो रहा है, अगर उसके अनुसार आपका सेटअप बन रहा है, या फिर मार्केट फायर कर रहा है अपसाइड में, उसके अनुसार अगर आपका सेटअप बन रहा है तो बना सकते हो, बट आपको ट्रेड लेना है 6 बजे के बाद में। अब क्या ना, सारे लोग 3:30 4 बजे 5 बजे इसके अंदर आ जाएंगे और फिर 6 बजे के आसपास या तो मार्केट रॉकेट बन जाएगा, या मार्केट गिरेगा, या फिर मार्केट साइडवेज हो जाएगा। 3 चीजें होती है मार्केट के अंदर, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज, ठीक है ना। तो अब क्या होता है, आप 6 PM आए, आते ही आपको क्या करना है गाइस, सेटअप पे बैठे आप, ठीक है ना। डिटेल्स में समझा रहा हूँ, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, उस चीज को आप माइंड में मत लेना, ओके। अब क्रूड ऑयल में आए, ठीक है ना, धन में आ गए। धन के अंदर आप सर्च कर सकते हो, जैसे कि कॉल लेना है, पुट लेना है, इस तरह से आप सर्च करके बाय और सेल कर सकते हो। अब आपको लगा कि मार्केट यहाँ से, जैसे निफ्टी का चार्ट देखते हो, जैसे बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हो, वैसे ही इसी का ही चार्ट देखना पड़ेगा। जैसे ही इसी का ही चार्ट देखना, वैसे ही जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हो, स्टॉक का चार्ट देखते हो ना, वैसे ही आपको इसका चार्ट देखना पड़ेगा क्रूड ऑयल का, राइट। और अब हम बात करते हैं, जैसे कि आपको इसमें 2-4 चीजें होती है, एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना। और दूसरा जो होता है वो थोड़ा सा कैंडल स्टिक का भी थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, कैंडल्स वगैरह देखने आनी चाहिए। यहाँ पे देखो बुलिश हरामी बना, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट अपसाइड गया और कहाँ तक गया, कहाँ तक गया, यहाँ तक चला गया, रेजिस्टेंस तक, ठीक है ना। और मैं आपको ना एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए आपको इंडिकेटर भी बता दूंगा, जो कि आपको ट्रेड लेने में हेल्प करेगा, ठीक है ना। तो अब अपन बात करते हैं एंट्री, कौन से टाइम फ्रेम पे आप एंट्री लोगे, कौन से टाइम फ्रेम पे आपकी कंफर्मेशन रहेगी, ठीक है ना। तो हमेशा गाइस एंट्री आपको 15 मिनट पे लेनी है, 15 मिनट पे आपकी क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी। और कंफर्मेशन 1 आवर पे, चार्ट आपका जो रहेगा 1 आवर पे रहेगा। 1 आवर पे कुछ कैंडल क्लोज होगी, परफेक्ट तरीके से आपको बाइंग दिखेगी तो आप अपसाइड प्लान बनाओगे, डाउन साइड कुछ प्लान दिखेगा तो आप डाउन साइड प्लान करोगे, साइडवेज में है तो आप साइडवेज ही रहोगे, ठीक है ना। अब मैं फटाक से आता हूं, 4 चीजों का ध्यान में देना है। नंबर वन 5 बजे के बाद में इसको आना है, 6 बजे के बाद आपको ट्रेड प्लान करना है। नंबर टू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको आना है, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है सारी चीजें पता चल जाएगी। नंबर 3 आपको ना करंट डे लो मार्क करना है, ठीक है ना, हाई और लो। जैसे कि अभी आप 5 बजे आ चुके हो, 5 बजे आओगे, मार्केट कितने बजे ओपन हो रहा है, 9 AM ओपन हो गया, 9 AM ओपन हो गया तो आपको पता चल गया कि ऐसे ऐसे मार्केट आज ऊपर डाउन अप डाउन गया हुआ है। और इस तरह से अभी यहाँ पे 5 बजे मार्केट यहाँ पे चल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने एक रेजिस्टेंस बनाया, आज का हाई, एक आज का हाई बना दिया यहाँ पे, बोले तो कि भाई आज का हाई है और यहाँ पे आपका आज का लो है, ठीक है ना। अब मार्केट आपका चल रहा है 9 बजे से लेके अभी आपका 5 बज गई, 5:30 बज गई और मार्केट इसी रेंज में चल रहा है। 1 आवर टाइम फ्रेम के आप देख रहे हो, यहाँ पे 1 आवर ऊपर देखोगे ना तो आपको यहाँ पे टाइम फ्रेम दिखेगा, बहुत सारे टाइम फ्रेम होते हैं, आप यहाँ पे जाके 1 आवर टाइम फ्रेम सर्च कर सकते हो। जनधन के एप्लीकेशन पे जाओगे या अदर कोई यूज करते हो तो यहाँ पे, ठीक है ना, सब एप्लीकेशन के आपको ना टाइम फ्रेम दिखाई देता है, ठीक है। तो अब होता है गाइस, क्या होता है, अपन जब भी 1 आवर टाइम फ्रेम पे 6 बजे के बाद में मार्केट अगर अपसाइड फायर करेगा तो अपन अपसाइड प्लान बनाएंगे विथ एसएल के साथ। अगर अपना एसएल खा गया मार्केट तो अपन ट्रेड नहीं करेंगे। क्रूड ऑयल के अंदर आपको एक रूल बनाना पड़ेगा, डेली आप 1 ट्रेड ही करेंगे, 1 ट्रेड ही करेंगे। दूसरा ट्रेड अगर आपके टेक्निकल्स बहुत अच्छे हैं, बहुत सही है तो ही आप ट्रेड बनाओगे, अदरवाइज आपको एक ही ट्रेड करना है। तो इसमें क्या है ना, ओवर ट्रेडिंग का तो कोई सेटअप बनेगा ही नहीं, ओवर ट्रेडिंग का सेटअप तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि आप एक ट्रेड कर रहे हो, एसएल मिल गया कोई बात नहीं, टारगेट मिल गया कोई बात नहीं, ठीक है ना, कोई बात नहीं। अब आपको फिक्स
फिक्स 6 बजे आपका मार्केट क्या करता है, एक हाई तोड़ता है और आपको क्या लगा, यहाँ पे आपका मार्केट क्या किया गाइस, हाई तोड़ गया। कितने बजे, 6 बजे। तो फिर आपको 15 मिनट की कैंडल्स देखनी है कि भाई हाँ वो क्लोज हो गई है, हाँ भाई क्लोज हो गई है। और यहाँ पे आपको क्या करनी है, एंट्री बनानी है। और यहाँ पे आपका पिछली कैंडल पे स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस क्या होगा, पिछली कैंडल का, क्योंकि अगली कैंडल यहाँ पे भी आ सकती है ना यहाँ तक, बट अगली कैंडल का आपको एसएल लगाना है। और फिर अगर मार्केट चला गया, रॉकेट बन गया, यूज ट्रायल एसएल करके अपना 1=2 का टारगेट बना सकते हो, ठीक है ना। ओके गाइस, यहाँ पे समझ में आ गया। और अब सपोज कि भाई मार्केट आज आपका घूम रहा है और आज का हाई बना दिया आपने, आज का लो बना दिया और मार्केट आपका इसी रेंज में घूम रहा है। 6 बजे के बाद अगर आज का लो टूटता है तो अपन डाउन साइड का प्लान बनाएंगे और यहाँ पे अपन एसएल बनाएंगे। एसएल खा गया, दूसरा ट्रेड नहीं करेंगे, ये आपका रूल्स रहेगा। क्योंकि अब अपन चलेंगे, सबसे पहले मैं सब कुछ रिमूव करता हूँ यहाँ पे, और इंडिकेटर्स वगैरह सारा सब कुछ रिमूव करता हूँ। मैं सबसे पहले आता हूँ गाइस अपना 1 आवर पे। 1 आवर पे आया, किस में आया हूँ गाइस, मैं आया हूँ क्रूड ऑयल के अंदर। और क्रूड ऑयल मेरा कहाँ से ओपन हो रहा है, मैं स्टेप बाय स्टेप पिछले 5 दिन का दिखा देता हूँ आपको, ठीक है ना। सारा अपन देख लेते हैं। अब आप यहाँ पे आए हो, मार्केट कहाँ पे ओपन हो रहा है आपका, 9 बजे यहाँ पे ओपन हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आया कितने बजे, मैं आया गाइस, ये बज गई आपकी 6 बज चुकी है। तो मतलब मैं 6 बजे देखूंगा यहाँ पे कि भाई मेरा आज का लो कहाँ पे है। तो मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाई, ये मेरा है आज का लो, क्योंकि मार्केट कहाँ पे है, यहाँ पे आज का लो है, मार्केट अभी है यहाँ पे। 6 बजे आओगे आप, 5 बजे आओगे, इससे पहले तो आपको आना नहीं है। और अब आपने बनाया आज का हाई कहाँ पे है, आपने बनाया ये है आज का हाई, ठीक है ना। ओके, ये हो गया गाइस। जब तक आपका मार्केट इस रेंज के अंदर है, आपको ट्रेड नहीं करना। जैसे ही आज का हाई टूटा, आपको ट्रेड बनाना है 15 मिनट पे, क्योंकि ये 1 आवर है। मतलब यहाँ पे मैं अगर आता हूँ, रिमूव करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे एंट्री बनाऊंगा तो 1 घंटा वेट करूंगा, तब तक तो भाई यहाँ तक चला गया मार्केट। ये तो मेरा रेजिस्टेंस है, ये तो मेरा टारगेट आ गया, ठीक है ना। तो मैं ट्रेड कब बनाऊंगा, अब मैं आऊंगा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट पे देखा, हाँ भाई कंफर्मेशन मिल चुकी है, रीटेस्ट भी लिया और मैंने यहाँ पे एंट्री बना दी। और अपना एक ट्रेड मुझे क्या कर दिया, मार्केट ने मुझे परफेक्ट तरीके से 60 पॉइंट मुझे मिल गए हैं। 60 पॉइंट मिल गए हैं। और कितने बजे मिल गए मुझे, 8 बजे और 8:30 बजे, 8 और 8:30 के बीच में मुझे अपना 2 घंटे का ट्रेड बनाया मैंने, और मेरा टारगेट डन हो गया। और यहाँ पे मैंने क्या बोला, यहाँ पे अगर एंट्री पॉइंट है, यहीं पे आपका एसएल है, छोटा सा एसएल बनाया आपने, ठीक है ना। 1=2 आपको यहाँ पे टारगेट मिल गया। ये हो गया आपका कौन सा डे, 5 जनवरी। फिर अपन आएंगे वापस 1 आवर टाइम फ्रेम पे। कौन सी जनवरी को, इससे पहले 4 जनवरी थी। मार्केट ओपन कहाँ पे होता है, मार्केट ओपन हुआ आपका यहाँ पे, 9 बज रही है यहाँ पे मैं करूँगा आज का लो, क्योंकि मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा है, ये मेरा आज का लो है। और यहाँ पे मैं 6 बजे देखता हूँ, यहाँ पे देखो 6 बज रही है, 6 बजे मैं अगर देखूंगा तो मेरा आज का लो तो यही है गाइस, ठीक है ना। 6 बजे मैं देखूंगा तो मेरा आज का लो यहाँ पे है, और आज का हाई मैं अगर देखूँ, विक भी काउंट करता हूँ, तो मेरा यहाँ पे आज का हाई है। तो अब मैं यहाँ पे जाता हूँ कि भाई इस रेंज से अगर मुझे ट्रेड करना है तो इस रेंज में तो मैं करूँगा नहीं, मुझे या तो ये मार्केट हाई तोड़े 6 बजे के बाद, या फिर मेरा लो तोड़े। तो मार्केट ने क्या तोड़ा, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया गाइस, मार्केट ने यहाँ पे आपका लो ब्रेक कर दिया। इस कैंडल के अंदर आपका 15 मिनट टाइम फ्रेम से आपकी हो जाएगी एंट्री। 1=2 आपने क्या करना था, 1=2 क्या करना था गाइस, आपको अपना ट्रेड बनाना था। जैसे कि अगर ये कैंडल आपकी कितने 50 पॉइंट की है तो आपको 100 पॉइंट ही चाहिए। यहीं पे आपका कितना हो गया, 134 पॉइंट। मतलब इससे पहले ही आपको कट करना है, लालच नहीं करना है आपको। यहाँ पे लालच बिल्कुल नहीं करना। अगर 20 रुपए का एसएल दे रहे हो तो 40 का टारगेट लिया, खत्म मैटर, क्लोज नहीं करेंगे। अब भले ही रात की 10 बजे वापिस रिवर्सल हो गया, फिर नहीं करेंगे अपन ट्रेड। अपन ने एक ट्रेड लिया, टारगेट डन, क्लोज मैटर। ये हो गया आपका 2 दिन। बोले तो 5 तारीख को भी आपने एंट्री बनाई, 5 तारीख को भी गाइस इसने प्रॉफिट दिया, 4 तारीख को भी प्रॉफिट दिया। अब अपन देखते हैं इससे पहले 3 जनवरी, ठीक है। 3 जनवरी मार्केट ओपन कहाँ होता है, यहाँ पे ओपन होता है। मैं 6 बजे आता हूँ, ये कितने बजी, 5 बजी, और ये बज गई मेरी 6। और मैं 9 बजे आता हूँ, 9 बजे का मैं आज
5 बजे मैं अगर हाई लगाता हूं तो यहाँ पे मेरा हाई हो गया और ये मेरा हो गया लो। अब इससे मेरा मार्केट बाहर निकलेगा, अप निकलेगा तो मैं अप जाऊंगा, डाउन निकलेगा तो मैं डाउन जाऊंगा। सिंपल है गाइस, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये स्ट्रेटजी गाइस, लोग आपको ऐसी स्ट्रेटजी पैसों में बेचते हैं, बट यहाँ पे आपका ना हाई देखा और बाहर निकला, एसएल लगाओ इस कैंडल पे, पिछली कैंडल पे, और आपका क्या हुआ, एसएल तो खाएगा नहीं। चाहे सेम कैंडल पे लगाओगे तो रिस्की रहेगा, और दूसरी कैंडल पे लगाते हो तो ज़्यादा रिस्की नहीं रहती। अगर ये कैंडल बहुत ही ज़्यादा बड़ी है तो आप अपना एसएल सीटीसी के आसपास लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैं अगर देखूँ तो यहाँ पे क्या हुआ गाइस, सीधा आपका मार्केट कहाँ चला गया, सीधा मार्केट क्लोजिंग के टाइम 180 पॉइंट चला गया। मतलब आपने एक ही रूल्स फॉलो किया है, एक ही रूल्स फॉलो किया है जो मैंने स्ट्रेटजी बताई। 6 PM के बाद में आप आओगे, आपका हाई टूटेगा तो अपसाइड, डाउन टूटेगा तो आपको डाउन साइड ट्रेड बनाना है। उसके बीच आपको कुछ भी नहीं बनाना गाइस, इधर उधर भटकोगे तो आप लॉस करोगे। और बाकी अब जैसे कि आप एडवांस में हो, जैसे कि यहाँ पे क्या होता है 3 बजे, मैंने क्या बोला, मार्केट क्या होता है 3 बजे के बाद में स्टॉक मार्केट धीरे धीरे लोग क्वाइट करने की कोशिश करते हैं, बाहर निकल जाता है। 3 बजे की मूवमेंट फास्ट होने लग जाता है। अब 3 बजे बुलिश एनगल्फिंग बना, कंफर्मेशन मिली और आज का हाई यहाँ पे 6 बजे तक तोड़ गया और रॉकेट बना दिया, ठीक है ना। तो इसलिए हमेशा ये जो टाइम फ्रेम है ना, 5 बजे आपको आना है और 6 बजे से 6:30 बजे से आपको ट्रेड बनाना है, और 8-9 बजे तक आपको मिल गया ट्रेड तो ठीक है, अदरवाइज भाई खाना पीना खाओ, सो जाओ बस, ठीक है, डन। अब आपने देखा है 1 2 3 दिन आपका ट्रेड डन हो गया। अब अगेन अपन आते हैं 2 जनवरी को, यहाँ पे क्या हुआ गाइस, 9 बजे और मैं 6 बजे आता हूँ, ये क्या हुआ 17, और यहाँ पे मेरी हो गई 6 बज गई गाइस। अब मैं 6 बजे देखूंगा तो मेरा हाई क्या हुआ, हाई है मेरा यहाँ पे, ठीक है ना, ये मेरा हाई है और ये मेरा क्या है, लो है। तो मैं इस वीक के ऊपर भी आ जाता हूँ। अब देखो गाइस क्या होता है, मार्केट क्या करता है, यहाँ पे आते ही कैंडल बाहर की तरफ निकली और यहाँ पे आपने एंट्री बनाई, और क्या होता है, क्योंकि जब तक रेंज में है नहीं करेंगे, भले ही नीचे आ रहा है, देखो ये 6 बजे के बाद 7 बजे वाली कैंडल पूरी नीचे आ गई, नहीं करेंगे क्योंकि अभी जोन में है। जोन में कब निकला, जोन में निकला 7 बजे, तो अपनी एंट्री हो गई 7 बजे, और 8 8:30 9 बजे तक अपन ने कर लिया टारगेट डन, और क्लोज करो भाई मैटर। कंटिन्यू 4 दिन आपको प्रॉफिट दे रहा है। तो मार्केट क्या करता है, एक दिन आपसे वापस लेने की भी कोशिश करेगा, 2 दिन आपसे मार्केट वापस लेने की भी कोशिश करेगा। अब अपन पहले अब आते हैं यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे देखूँ, मार्केट 29 दिसंबर है पूरा, मार्केट क्या करता है, यहाँ पे ओपन होता है और 6 बजे कहाँ पे है भाई, ये रहे आपके 6 बज चुके हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ये मेरा है आज का लो, ये मेरा आज का लो है, और 6 बजे मेरा आज का हाई कहाँ पे है, ये रहा 6, और ये मेरा रहा आज का हाई। तो मैं इसे थोड़ा लॉन्ग ले आता हूँ। अब पता चला मुझे 6 बज गए गाइस, यहाँ पे 6 बज गए, यहाँ पे 6 7 8 और 9, क्या बोला, 8-9 बजे के बाद आपको ट्रेड नहीं करना है। अभी क्या करता है, रात की 9-10 बजे के आसपास आपको ब्रेकडाउन देने की कोशिश करता है और वापस अपने जोन में आ जाएगा। अगर आप ट्रेड करोगे, लालच करोगे, क्या होता है ना, आप इमोशंस में आ जाते हो, देखोगे ना अप भी जा रहा है, डाउन भी आ रहा है, अप भी जा रहा है, मतलब रेंज में है। आपको क्या पता चल गया एक चीज का, भाई मार्केट साइडवेज है, चलो आज का ट्रेड नहीं करेंगे। कर गए तो क्या हुआ, कर गए तो यहाँ पे आपका एसएल खा गया, ठीक है ना। 4 दिन कमाया, एक दिन आपने एसएल दे दिया, या फिर आपने इग्नोर कर दिया कि भाई मुझे 6 बजे 7 बजे 8 बजे तक ट्रेड नहीं मिला, 3 घंटे मैंने वेट कर लिया, अब छोड़ो, गोली मारो, अब कल आएंगे, ठीक है ना। इसी तरह गाइस ये आपका सेटअप जो है ना, बहुत बढ़िया सेटअप है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा आपको क्या करना है। सिंपल आपको आना है, सिर्फ 5 बजे आना है, और अपना एक इंडिकेटर आपको बताने वाला हूँ। इंडिकेटर का नाम है गाइस, इंडिकेटर का नाम है आपका ट्रेंड, लिखोगे TREND, ट्रेंड लिखोगे, यहाँ पे आएगा ट्रेंड डायरेक्शन हेल्पर, ये आपकी हेल्प करेगा। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अब आपका क्या आ गया, यहाँ पे एक आपका क्या आ गया, इस तरह से एक इंडिकेटर आ जाएगा। आपको ये जो दिख रहा है ना, बाय सेल, इसको इग्नोर करना है। आपको इसमें से जो चीज़ देखनी है ना, वो देखनी है ओनली, ये आपका ना सपोर्ट है, मतलब आपको सिर्फ डाउन आया तो आपको यहीं पे कट कर देना है, ठीक है ना, आपको यहीं पे कट कर देना। मार्केट यहाँ पे डाउन आया, आपका यहीं पे कट कर देना है, ठीक है ना। मार्केट अप गया, ये देखो 8 बजे आपको क्या कर दिया, यहाँ पे आपने ट्रेड कट कर दिया, ये देखो 9 10 और 11 क्लोज यहीं पे हो गया,
ठीक है ना। अब यहाँ पे मार्केट अप गया आपका और यहीं पे मतलब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस मतलब टारगेट देने में भी हेल्प करेगा, एंट्री लेने में भी आपकी हेल्प करेगा। जैसे कि अब आप आए सेटिंग्स के अंदर आना है गाइस, आपको इनपुट में कुछ भी चेंज नहीं करना, स्टाइल में गए, स्टाइल में जाने के बाद आपको लेबल्स और वैल्यू कंट्रोल लेबल्स, लाइंस और लेबल्स आपको हटाना है और ओके कर देना है। अब आपको सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये थोड़ी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में क्या करेगा, ये हेल्प करेगा। अब कितना क्लियर चार्ट हो गया, पहले कचरा दिख रहा था, अब आपका क्या दिखा, ये आ गया सपोर्ट। मार्केट गिरेगा तो यहाँ पे आएगा, मार्केट अप जाएगा तो यहाँ पे जाएगा, है ना। और थोड़ा सा आपने क्या किया, करंट डे हाई और करंट डे लो मार्क करना है 6 बजे आके, 6 बजे के बाद आपकी होगी एंट्री। और गाइस ये स्ट्रेटजी आई होप कि आपको अच्छा लगा। आज मैंने आपको बेसिक स्ट्रेटजी बताई है, नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगा आपके लिए थोड़ी एडवांस में और ज्यादा इंप्रूवमेंट समझाने की मैं आपको कोशिश करूंगा। ओके गाइस, और वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर भी कर देना ताकि और भी लोग देख सके। ठीक है गाइस, थैंक यू।